हेलो बच्चों, देखिए आज हम सीख रहे जितने पॉसिबल फॉर्मूले बन सकते हैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कोड में बन के उनके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे इस पर बनाए Q/Q 26 में आने के चांसेस है। इस फॉर्मूले के देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होता है जनरल टर्म ऑफ एन ए बी, जो होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d। यहाँ पर ए जो होता है वो किसी सीरीज का पहला टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि उस पर अगला फॉर्मूला है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1। दूसरे टर्म में से पहले टर्म अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कोई ए बी है कि नहीं, यदि कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है nth टर्म का, उसको हम an का भी फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है और डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है। n दे रखा होता है इतने टर्म का, हमें n टर्म चाहिए। सम ऑफ n टर्म यहाँ पे निकालते हैं सीरीज का Sn सम। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यदि मुझे Sn में लास्ट टर्म दे रखा है तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, यहाँ पर n होता है लास्ट टर्म। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉर्मूला बनता है n/2 ब्रैकेट में n प्लस 1 देगा तो मुझे कितने टर्म का सम चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर मुझे कोई 3 टर्म ए बी में दे रखे हैं, वो 3 टर्म है ए बी और सी, तो फॉर्मूला बनेगा 2 = a प्लस सी। रैंडमली या तो पूछा गया है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट बनाना फॉर्मूले को 2 = a प्लस सी। क्या होता है, दूसरे टर्म का दुगना कर दो और तीसरे और पहले और तीसरे टर्म के सम के बराबर होता है। और यदि मुझे ये कोई स्पेशल फॉर्मूले है, ये तीनों जो है, अगर मुझे ए बी में कोई 3 टर्म मानने हो और सम दे रखा हो तो हमेशा 3 टर्म ये मानना a माइनस के डी ए और a प्लस के डी। 4 टर्म क्या मानोगे, a माइनस के 3d a माइनस के डी a प्लस के डी और a प्लस के 3d। ये CBSE TY2 में बन रखा है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये है मतलब सिंपल, ये 5 टर्म का है, a माइनस के 2d a माइनस के डी a प्लस के डी a प्लस के 2d। यदि जब मुझे 5 टर्म मानने, तो देखते हैं